हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बीजेपी के महंत बालकनाथ को सीएम, दिव्य कुमार करोरी लाल मीणा को उप मुख्यमंत्री किया घोषित। ओहो, कंफर्म हो गया क्या है? देखते हैं, अभी देखना पड़ेगा क्योंकि पहले हमने देखा था इसमें आया था कि डिसाइड हो गया, फिर पता लगा कोई डिसाइड नहीं हुआ था। चॉइसेस देखते हैं। आई होप सो, लग तो रहा है, लिखा तो यही है भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। योगी जी के साथ दिख रहे हैं तो लग रहा है कि उनसे सीख रहे होंगे और वैसे ही होंगे। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिनमें से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की। तीनों हिंदी पट्टी के राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां रिवाज बदलने का ट्रेंड था और बीजेपी ने वो रिवाज बदला भी और बीजेपी ने वहां बम्पर जीत की बारिश देखो यार। राजस्थान में लंबे वक्त से अगर बीजेपी जीतती है तो उसका सीएम कौन होगा, इस बात की चर्चा जोरों पर थी। कई नाम सामने चल रहे थे, वो बाबा बालकनाथ का नाम हो, दिया कुमारी का नाम हो, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा का नाम हो। सभी नामों की चर्चा चल रही थी। हालांकि जिस वक्त बीजेपी ने जीत दर्ज की उस वक्त बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। तब खबरें ऐसी सामने आई कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बाकी सब पर उन्हें तरजीह दी जा सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब एक बीजेपी की लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा है बाबा बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री राजस्थान, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान और किरोड़ी लाल मीणा को भी उप मुख्यमंत्री इस लिस्ट में बताया गया है। इस लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे बीजेपी ने अपने नाम फाइनल कर दिए हैं राजस्थान में नकली लिस्ट तो नहीं है। लेकिन इस लिस्ट की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ये लिस्ट फर्जी है। राजस्थान बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर इस जो है लिस्ट शेयर किया गया है और इस पर लिखा गया है कि ये लिस्ट फर्जी है। बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ये लिस्ट वायरल हुई तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और तमाम तरह की बातें सामने आने लगी कि बाबा बालकनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था और बीजेपी की तरफ से बाबा बालकनाथ को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन आपको बता दें, जब इसकी पड़ताल की गई, इस लिस्ट का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये लिस्ट फर्जी है। किसने बनाई की तरफ से अभी ऐसी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि जो है कल बीजेपी की सर्वदलीय बीजेपी ने बैठक बुलाई है, उसके बाद ही जो है किसी का भी नाम सामने आएगा। किसी भी राज्य में बीजेपी, आपको ये भी बता दूं, किसी भी राज्य में बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा अनाउंस नहीं किया था, ना ही चुनाव से पहले और ना ही अभी तक। वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, तीनों राज्यों में नामों को लेकर अटकलें जरूर लगाई जा रही है। लोगों की मांग जरूर है, कोई नाम आगे तो कोई नाम पीछे जरूर चल रहा है। लेकिन अभी तक तीनों ही राज्यों में, खासकर राजस्थान में, किसी के भी नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है। तो आपको बता दें कि बालकनाथ का नाम वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये नाम बीजेपी की तरफ से सामने चल रहे हैं। बीजेपी ने उसका नाम भूल जाती हूं, किसी नाम पर मोहर नहीं लगाई है। यार मेरे को शक हो गया था थोड़ा सा कि भैया जब उन्होंने कहा ना कि ले वो पेपर को कुछ आया है कहीं से, तभी मुझे शक हो गया था। मैंने कहा यहाँ गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि अगर ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं किया तो पेपर कहीं से आ गया, कहाँ से पेपर आ जाएगा। पर जिसने भी बनाया उसको सच्ची में दिल से बड़ा वो है कि यही बने, इसलिए उसने जिसने बनाया उसको पता है कि बीजेपी के डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, कौन साइन करता है, कैसे बनाने होते हैं। फेक तो कोई बना सकता है। 1 मिनट का काम है डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी साइन लगाना। नहीं, मुझे पता है। उसके बाद ये भी जब मैं देख रही थी ना, मैंने देखा कि वो वसुंधरा राजे जो है उसका तो नाम ही नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा लोग चाहते हैं से लोग ये सब काम कर रहे हैं। लोग इतना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से मैसेज भेज रहे हैं मोदी जी को कि लोगों ने मैसेज भेज दिया, तभी बार बार बोल रहे हैं कि वो इतने पॉपुलर हो गए, एकदम से हो गए कि सब लोगों को है बालकनाथ जी, बालकनाथ वो। और ये सब क्यों हो रहा है? योगी जी का जो काम देख के उनको लग रहा है कि ये भी योगी जी की जैसे करेंगे। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है लोगों की अब इनके ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि ये वाकई में वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पर बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस है, बहुत समझदार है वो। छोटी उम्र से ही इसमें चले गए थे, उन्होंने बहुत कुछ मतलब फाइटिंग की है, बहुत कुछ देखा है, सहा है, बहुत कुछ किया। एग्जैक्टली। और बहुत समझदार हैं, एजुकेटेड हैं।
तो और बहुत सोच समझ के बोलते हैं, तो उनकी तरह का अगर कोई आए तो बात है। अब ये उस टाइप के हैं, वैसे हैं। अब कई वीडियोस में योगी जी के साथ हैं, तो हो सकता है योगी जी ने इन्हें ट्रेन किया हो। जैसे कहते हैं ना, जैसे मोदी जी योगी जी को कर रहे हैं, योगी जी शायद इनको कर रहे हो। मैं तो ये भी सोच रही हूँ। तो भैया आप बताना कि भैया क्या मेरा ये ख्याल जो मैं सोच रही हूँ, और इनके विचार भी मिलते जुलते हैं। हाँ, बुलडोजर का कर रहे हैं, उन्होंने सेफ्टी ऑफ विमेन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं चोर चक्कों को निकल जाओ, दूसरी जगह पर चले जाओ जहाँ कांग्रेस है। तो मतलब वही पैटर्न आ रहा है। और लोगों ने कुछ ये भी कहा कि उनकी ऐसे फैमिली वगैरह में ज्यादा फोकस नहीं है। ऐसा लगे शायद इनकी फैमिली है ही नहीं। मुझे भी ये लग रहा है कि ये भी फैमिली बताना। इतना लोगों ने बोला कि फोकस नहीं है फैमिली वगैरह में, काम धाम में फोकस है। योगी महाराज हैं तो जो आप बताना क्या इनकी फैमिली है कि ये भी योगी जी की तरह सब छोड़ छाड़ के आए हुए हैं, ये भी बताना। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि जिसने सब कुछ छोड़ा हुआ है वो फिर देश के लिए ही उसने अपना जीवन मीडिया को और थोड़ा बताना चाहिए उनके बारे में। कोई अगर वीडियो इनके बारे में पहले तो वो क्या कार्य करते थे, कोई जाता कैसे होगा। जैसे योगी जी का तो पता है ना कि पहले फैमिली थी, कैसे छोड़ छाड़ के योगी बन गए, पढ़ाई कहाँ से की है, मेरे ख्याल से मैथ में शायद किया हुआ था उन्होंने। तो वो सब जो और कांग्रेस वाले तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा दंगा फसाद मतलब डालें, डिक्लेयर करके हाजी कुछ पंगे करें डिसीजन से पहले कि तू मैं विद इन पार्टी हो जाए। तो वो तो कोशिश है। वसुंधरा जी भी जीती हैं अपने एरिया से, ये भी जीते हैं, तो हर एक के अपने अपने वोटर्स हैं। मगर जितने भी हमने सुने हैं वीडियो में, अभी वो तो सब जो वीडियो में तो सब यही बालकनाथ जी के साथ ही है। मैंने अभी तक कोई देखा नहीं जो वसुंधरा जी के साथ हो। अभी तक जो हमने वीडियो देखे वायरल वही हो रहे हैं, बालकनाथ जी वाले ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और कमेंट्स में भी जो है मैं यही देख रही हूँ कि सबको यही है। कमेंट्स में भी सब जो है वो भी आप लोग भी यही लिख रहे हो कि बालकनाथ होने चाहिए। और वसुंधरा राजे का ये भी पढ़ा मैंने कमेंट्स में कि भाई उन्होंने जो है वो काम अच्छा नहीं किया हुआ। जो उनकी पीछे की हिस्ट्री अगर देखो तो उनको नहीं बनाना चाहिए। तो कोई ऐसा तो मैंने सुना, एक कमेंट था जो कहा कि वो बन चुकी हैं। नहीं, और बिना सीएम बने अगर कोई सभी मिनिस्टर्स को अपने घर बुला रहा है वो तो गलत बात है। वो तो है, वो मैं तो वहीं पे सीएम नहीं हो, तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है लोगों को बुलाने की अपने घर। तुम वेट करो अभी, पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए तुम्हारी अपनी पार्टी के डिसीजन क्या है। तुमको रिस्पेक्टफुली उसकी वेट करनी चाहिए थी। तुम एक तरह से एक मैसेज भेज रहे हो, संदेश भेजने की कोशिश करो कि देखो मेरी ताकत कितनी है, मेरे साथ कितने दूसरे मिनिस्टर्स जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं। अगर तुमने नहीं हमको मुझे बनाया तो ये सारे मिनिस्टर्स तुम्हारे अगेंस्ट हो सकते हैं, या मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी। शाह जी को वो चीजें पसंद नहीं आई। हाँ, ऑब्वियसली, पर वो पसंद किसी को भी नहीं आएंगी। कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सीनियर्स की, उनके डिसीजन की। जो और खासकर वहां पे उस पार्टी में जहां पे वो आपके काम के ऊपर जो है उस हिसाब से आपको पोजीशन देते हैं। और अगर आपने काम अच्छा नहीं किया और वो आपको नहीं दे रहे तो आपको ये मैसेज समझ आ जाना चाहिए और अगली बार अच्छा काम करके दिखाओ। किसी ने कोई गलत काम मतलब अच्छा काम नहीं किया और आपको वो टीचर बोलती है कि भैया तूने अच्छा काम नहीं किया, तो अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, वो और मेहनत करके टीचर को अगली बारी दिखाएगा या अपने पेरेंट को अगली बारी दिखाएगा कि नहीं देखो मैंने वो गलती सुधार ली है, अब मैं हो गया, अब मुझे उस पोस्ट के लिए आप मैं लायक हूं, अब आप मुझे मौका दो। ये थोड़ी कोई आप धमकी देने के लिए, उनको दिखाने के लिए अक्कड़ दिखा रहे हो कि देखो मेरे पास इतने हैं, मैं तो पंगा क्रिएट कर दूंगी। पता नहीं अंदर क्या हुआ, मगर कुछ अमित शाह जी को गुस्सा आया था। आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, किसी को भी आएगा कि भैया यहाँ पे हमने डिसाइड नहीं किया, तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो, बीच में पार्टी में क्या फूट डालने की कोशिश कर रही हो, कर क्या रही हो। पर देखते हैं, मेरे को तो लगा था हो गया डिसीजन हो गया। भैया सस्पेंस इतना क्या, इनको कहा जल्दी बताएं, सभी लोगों को है कि जल्दी बालकनाथ डिक्लेयर करो, चलो आज बताओ तो सही, कहाँ फिर देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भैया बताओ यार, हमको भी होने लग गया यहाँ बैठे हुए। तो चलो आप भी शेयर करना, अपने थॉट्स बताना कौन बनने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिखा जाए। ये एक कमेंट तो आया ही था कि भैया सीएम बनी है वो राजे और डेप्टी बनी है ये बालकनाथ। मैंने कहा यार ये तो क्या हो गया। तो मैं मान भी गई थी, फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा अभी कुछ नहीं डिक्लेयर हुआ। अब मैंने ये देखा, मुझे लगा शायद हो गया। पर एनीवे आप लिखो आपको क्या लगता है कौन बनेगा, लेट्स सी कौन करेक्ट होता है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।